नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। हम कक्षा 3 में आज 11वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 1 से 10 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है जग और मग। बन्नी और बन्नों की शादी, स्पेशल ड्रिंक्स। बन्नी के परिवार में शादी। बन्नी के परिवार में शादी हो रही थी। यह खरगोशों का एक परिवार था। हिरणों, बंदरों, हाथियों, बिल्लियों, चूहों, कुत्तों, लोमड़ियों, ऊंटों, नेवलों जैसे कई मेहमान बुलाए गए। सभी को एक खास शरबत पिलाया जा रहा था, सबके लिए एक गिलास। सबको लग रहा था कि शरबत काफी स्वादिष्ट है, लेकिन कुछ छोटे मेहमानों जैसे कि चूहा, बिल्ली, चिड़िया से एक पूरा गिलास भी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन हाथी ने अपना पूरा गिलास खत्म कर लिया। अब अगले पेज पे देखते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज्यादा गिलास मांगा, जैसे कि हिरण, लोमड़ी, ऊंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, हाथी भी लिख सकते हो, ठीक है। मुश्किल अब शुरू हुई। वहां कुछ बड़े मेहमान भी थे जो गिलास पे गिलास उड़े ले जा रहे थे। बनी अंदाजा लगाना चाहता है कि किसने कितने गिलास पिए। तालिका भरने में उसकी मदद करो, मजा आएगा। अब देखो, एक से कम गिलास किसने पिया होगा, मतलब जो छोटे होंगे उन्होंने ही पिया होगा। तो शायद चूहा और गिलहरी ने। चिड़िया भी हो सकती है, ठीक है। 1 से 5 गिलास के बीच में तो कुत्ता और लोमड़ी बरोबर है। 5 से 10 गिलास बंदर बड़ा होता है, इसलिए बंदर, हिरन, इन्होंने ये 5 से 10 के बीच में गिलास पिए होंगे। और 10 से भी ज़्यादा गिलास तो वो सबसे बड़े जो प्राणी होते हैं, जैसे ऊंट, हाथी, इन्होंने 10 से भी ज़्यादा पिया होगा। पानी अंदर, पानी बाहर, ये बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये क्या है ये देख लो। मैं दिन भर में बहुत सारा पानी पीता हूँ, लेकिन यह सारा मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलता। यह कहाँ जाता है? क्या तुम कभी लड्डू की तरह सोचते हो? ये लड्डू है। आप भी ऐसे सोचते हो? एक दिन में तुम लगभग कितने गिलास पानी पी जाते हो? गर्मियों के दिनों में 8 से 10 गिलास। बेटा, इतना पानी तो पीना ही चाहिए गर्मियों के दिनों में। और जाड़े के दिनों में 7 गिलास, भले एक गिलास कम हो तो चलेगा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर से एक दिन में कितना पानी निकलता है? आधा पानी निकलता है। मतलब आपने 8-10 गिलास पानी पिया तो उसमें 4 से 5 गिलास तो पानी निकल ही जाता है। अब आगे देखते हैं। बाल्टियां और बोतलें। 1 लीटर की एक बोतल लो। यह पानी या तेल की खाली बोतल हो सकती है। अब अपने घर से कुछ और खाली बोतलें, मग, जग, गिलास, कटोरी, पतीला, ये सब इकट्ठे करो। देखो कि इनमें से किस में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है और किस में 1 लीटर से कम पानी आता है। अगर तुम चाहो तो एक छोटा चित्र भी बना सकते हो। देखो, अब ये तालिका बनी हुई है। यहाँ पे एक दिया गया है कटोरी। तो ये जो इतनी कटोरी है उसमें 1 लीटर से कम पानी आता है। और ये पतीला जैसा बना हुआ है, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। अब हमें यहाँ पे लिस्ट बना के लिखना है कि किस में 1 लीटर से कम पानी होता है। तो कप होता है छोटा सा, जिसमें हम चाय या दूध पीते हैं, तो वो उसमें 1 लीटर से कम आएगा। एक चम्मच लोगे तो उसमें भी कम आएगा और ढक्कन में भी कम आएगा। और भी एक जगह यहाँ पे खाली है, वो आपको भरनी है कि ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें 1 लीटर से कम पानी आता है। और 1 लीटर से ज़्यादा तो बड़ा वाला पतीला होता है, थाली होती है, बाल्टी होती है। इन सब में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। यहाँ एक और आपको आपका सुझाव लिखना है। जब अब जरा अपने घर की बाल्टियों को देखो, अंदाज़ा लगाओ कि उनमें कितने लीटर पानी आ सकता है।
1 लीटर वाली बोतल के सहारे यह देखो कि क्या सभी बाल्टियों के लिए तुम्हारा अंदाज़ा सही है। बाल्टी 1, बाल्टी 2, बाल्टी 3। अब देखो ये आपका अंदाज़ा था कि पहली बाल्टी थी उसमें शायद 2 लीटर पानी आएगा, लेकिन हमने जब मापा तब हमें पता चला कि 2 लीटर और 40 मिलीलीटर उस बाल्टी में पानी आया। दूसरी बाल्टी तो हमने अंदाज़ा लगाया कि इसमें 3 लीटर पानी आएगा, लेकिन वाकई में भी 3 लीटर ही पानी आया। और तीसरी बाल्टी में हमारा अंदाज़ा था कि 3 लीटर और ऊपर 50 मिलीलीटर पानी आएगा, लेकिन हमने नापा तो 4 लीटर पानी आया। 156वें पेज में देखते हैं, सही जोड़े बनाओ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है। कुछ नहीं, इसमें अंदाज़ा लगाना है। देखो ये यहाँ लिखा है लगभग 12 लीटर, तो 12 लीटर इनमें से देखो ये वो दूध भरने का आता है वो पैमाना, ये पानी की टंकी, तो पानी की तो टंकी बड़ी होती है, उसमें सिर्फ 12 लीटर नहीं आता है। हाँ, बाल्टी होती है उसमें आ सकता है। तो ये लगभग 12 लीटर जो लिखा है उसको बाल्टी के साथ जोड़ दो। ये लिखा है 1/2, मतलब इसको आधा बोलते हैं। आधा लीटर से भी कम किस में आता है, तो आधा लीटर से भी कम वो जो आँखों में हम दवाई डालते हैं उसकी जो शीशी होती है उसमें। 5 लीटर तो वो जो सुराही आती है जिससे हम चाय भरते हैं वो। 1000 लीटर तो पानी की टंकी होती है ना हमारे घर के टेरेस के ऊपर, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। और आधा लीटर वो वाला जो था वो आधा लीटर से कम था, और ये जो है आधा लीटर वो दूध वाले के पास जो होता है ना, दूध का पैमाना, दूध नापने का, उसमें उसका अंदाज़ा आधा लीटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। किसके जग में ज़्यादा है, नैना और जीतू क्या कर रहे हैं, तो नैना और जीतू पानी भर रहे हैं। देखो ये नैना है, ये जीतू है, ये दोनों पानी भर रहे हैं। अगर नैना अपने जग में 1 गिलास पानी डालती है तो वह कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये जग में पानी डाला तो पानी इतने तक भर गया। नैना को लगा कि उसे जग भरने के लिए जग में लगभग 3 गिलास पानी डालना होगा। तुम्हें क्या लगता है, सही बात है। देखो दूसरा भरेगी तो यहाँ तक आएगा और तीसरा ऊपर तक आ जाएगा। अगर जीतू अपने जग में 1 गिलास पानी डालता है तो वह कुछ ऐसा दिखता है। जीतू का यहाँ तक आया। बताओ कि किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा, तो जीतू के, क्योंकि जीतू का जग है ना इससे नैना के जग से थोड़ा बड़ा है, और इसमें देखो थोड़ा कम पानी आया है इसलिए। तुम्हें क्या लगता है जीतू को अपना जग भरने के लिए उसमें कितने गिलास पानी डालने पड़ेंगे। 1 गिलास पानी डाला है तो यहाँ तक आ गया है, दूसरा यहाँ तक आएगा, तीसरा यहाँ तक और चौथा ऊपर तक आएगा, यानी 4 गिलास पानी डालना पड़ेगा। अगर जीतू 1 गिलास पानी और डालता है तो उसका जग लगभग कितना भर जाएगा, तो देखो ये इतना है तो यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक भर गया मतलब कि जीतू का जग आधा भर जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधा। अब अगले पे देखते हैं, मटके भरना। नसीम और अब्दुल को अपने अपने मटके पानी से भरने हैं। दोनों मटके एक जैसे बड़े और भारी हैं। उन्होंने अपनी बोतल भरी, फिर उसे ले जाकर मटके में डाला, इसलिए उन्हें बार बार नल के पास जाना पड़ा। देखो ये दोनों खेल रहे हैं, ये मटका है, ये बोतल भरता है, ये बोतल भरती है, फिर ये मटके में डालते हैं। अब नसीम से 16 बार बोतल भर कर लाई, यानी कि ये जो लड़की है नसीम नाम है उसका, उसने 16 बार बोतल भरी और इसमें डाला, और अब्दुल की अपनी बोतल केवल 8 बार में ही भरनी पड़ी। तो ये 8 बार भर के इसमें डालता है तो भी ये मटका भर जाता है, और ये 16 बार भरती है। नसीम को अब्दुल से ज़्यादा बार क्यों जाना पड़ा, क्योंकि नसीम की ये जो बोतल है ना वो छोटी है, इसलिए अब्दुल की बोतल नसीम की बोतल से आधा पानी आ सकता है। अब्दुल की बोतल से नसीम की बोतल में आधा पानी आ सकता है। देखो ये जितनी बोतल है इससे इसमें आधा ही पानी आता है, इसलिए यहाँ आधा पे सही का निशान लगाया है। कितने गिलास, मटका 2, यानी कि ये वाला 2 में पूरे 11 गिलास पानी आता है, यानी कि ये मटका तभी भरेगा इसमें 11 गिलास पानी आएगा। तो मटका 1 में मटका 2 से दुगना पानी आता है। मटका 1 को भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए,
तो ये दुगना आता है, इसलिए 11 और फिर से दूसरी बार 11, तो कुल मिला के 22। इसमें 22 गिलास, ये वाले 22 गिलास पानी भर भर के डालोगे तभी ये मटका भरेगा। चलो अगला पेज। गड्ढे भरना। यह कोहिमा के पास का एक शहर है। यहाँ सड़क पर कुछ गड्ढे हैं। बारिश आने से पहले बच्चे छोटे छोटे पत्थरों से उन गड्ढों को भर देना चाहते हैं। वे सब एक जैसे मगों में कंकड़ और पत्थर भर कर लाए हैं। कंकड़ यानी जो पत्थर होते हैं वही। गड्ढे अ को भरने में 9 मग पत्थर लगे। अब ये जो है ना वो अ है, उसमें 9 मग लगे हैं भरने के लिए, ये भरने के लिए। गड्ढे ब में 18 मग लगे, ये वाला ब है तो उसमें 18 मग लगते हैं ये भरने के लिए। और गड्ढे स में 12 मग लगते हैं, ये वाला स यानी कि क है तो उसमें 12 ऐसे मग लगे हैं। चित्र में से सही गड्ढों पर अ ब स लिखो। तो यहाँ पे ये अ लिखा, ये ब लिखा, ये हमने जो क लिखा है ना वो क नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे स लिखना है, तो ये स भी लिख दिया। सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है, तो आप ये देखो और ये देखो, तो आपको कौन सा बड़ा लगेगा, ये लगेगा। इस गड्ढे का नाम क्या है, ब, तो यहाँ पे लिख दिया ब। अगर गड्ढों को भरने में जग का इस्तेमाल किया जाए तो गड्ढा अ 5 जग से भरेगा। ये जो है वो 5 जग से भरेगा। तो गड्ढे ब को भरने में कितने पत्थर लगेंगे, इससे दुगना लगेंगे। यानी ये इसको 5 लगे हैं ना, तो इसमें 5 और 5 2 बार, यानी कि इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 जग लगेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। आज मैंने जितना भी करवाया वो आपको किताब और कॉपी दोनों में लिखना है और उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और यहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।